तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। आज हम लोग साहित्य के अंतर्गत आने वाले जो पुरस्कार हैं, मूर्ति देवी पुरस्कार और व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, इन तीनों को आज हम लोग पढ़ के खत्म करने वाले हैं। और इसी के अंतर्गत इसी वीडियो में ही हम लोग मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को, अर्जुन पुरस्कार को, द्रोणाचार्य पुरस्कार को और दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार, ये जितने पुरस्कार भारतीय पुरस्कार हैं, उन सभी को आज हम इस वीडियो में पढ़ के खत्म कर देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं मूर्ति देवी पुरस्कार से। मूर्ति देवी पुरस्कार जो था वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार था, अर्थात लेखन के क्षेत्र में ही दिया जाता है। इसकी स्थापना सन 1961 ईस्वी में हुई थी। यह पुरस्कार सर्वप्रथम 1983 ईस्वी में दिया गया, यानी स्थापना इसकी 1961 में हुई और 1983 में इसको पहली बार दिया गया। अच्छा, इसमें धनराशि कितनी जाती है? इसमें धनराशि जो है वो 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। टोटल कितने? 4 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें। इसकी जो स्थापना की थी वो ज्ञानपीठ फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। इसकी जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा? ज्ञानपीठ फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। अच्छा, सर्वप्रथम ये पुरस्कार दिया किसे गया? तो सर्वप्रथम ये जो पुरस्कार था मूर्ति देवी पुरस्कार, ये पुरस्कार सीके नागराज राव जी को दिया गया। प्रथम महिला प्रतिभा राय थी, जिन्हें जो है यह पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया। यह पुरस्कार जो 22 भाषाएं हैं हम लोगों की 8वीं सूची के अंतर्गत, जो भाषाएं आती हैं हम लोग की, जितनी भी कितनी भाषा आती, 22 भाषाएं आती है। तो इन 22 भाषाओं के जो जितने भी लेखक होते हैं उन सब को ये दिया जाता है। अगर बात की जाए वर्तमान में कब दिया गया, तो वर्तमान में 2024 में जो है मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार ये दिया गया। किसे दिया गया? विश्वनाथ तिवारी जी को दिया गया। अब मूर्ति देवी पुरस्कार में हम लोग को इतना ही पढ़ना है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं व्यास सम्मान को, सरस्वती सम्मान। इन दोनों सम्मानों की जो स्थापना है, पुरस्कारों की जो स्थापना है, वो एक फाउंडेशन था, के बिड़ला फाउंडेशन, इसके द्वारा की गई थी। पहला हम लोग का है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान जो पुरस्कार है, इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई। प्रथम पुरुष जिनको यह दिया गया वो थे रामविलास शर्मा जी। प्रथम महिला जिनको व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया वो थी चित्रा मुदगल। ये जो व्यास सम्मान है, ये व्यास सम्मान पुरस्कार है, ये केवल जो हिंदी भाषा के जो लेखक होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। इसमें टोटल 15 लाख रुपए की धनराशि जो है दी जाती है। इस टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ कितने टोटल 15 लाख रुपए जो है इसमें दिए जाते हैं। अब बात की जाए सरस्वती सम्मान की, तो इसकी भी स्थापना 1991 ईस्वी में की गई थी। सर्वप्रथम ये हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। प्रथम पुरुष जो थे हरिवंश राय बच्चन जी थे, जिन्हें जो है सरस्वती सम्मान सर्वप्रथम दिया गया। प्रथम महिला बालमणि अम्मा जी थी, जिनको जो है सरस्वती सम्मान सर्वप्रथम दिया गया। यह सरस्वती सम्मान जो पुरस्कार है, ये टोटल 22 भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है। इसमें टोटल 4 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। कितने लाख? यानी 4 लाख रुपए की जो धनराशि है वो इसमें दी जाती है। अब हमारे जितने भी साहित्य के पुरस्कार थे वो सभी समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग को खेल के क्षेत्र में जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं उनको पढ़ना है, और जो है खतरनाक खेलों में जो भी हैं उनको हमें पढ़ना है आगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे भी। देखिए, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। ये जो पुरस्कार है ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, अर्थात खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ सम्मान जो है वो क्या है हम लोग का? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इसका अगर बात की जाए नाम की, तो शुरुआत में इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रखा गया था, लेकिन सन 2021 में जो है मोदी जी ने इसको बदल करके जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया। इसमें शुरुआत में स्टार्टिंग में जो है 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन बाद में अब वर्तमान में इसकी जो राशि कर दी गई है वो कितने? 25 लाख रुपए कर दी गए हैं। अभी आपने सुना होगा कि जो है डी गुकेश जी को जो है शतरंज के खेल में माहिर चैंपियन थे, तो उनको जो है दिया गया ये सम्मान।
इसमें उनको कितने लाख रुपए दिए गए होंगे? 25 लाख रुपए दिए गए होंगे। अच्छा, सर्वप्रथम यह पुरस्कार दिया कब गया या किसे गया? तो यह पुरस्कार सर्वप्रथम 1992 ईस्वी में जो है दिया गया। शतरंज के ही खेल में विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया। ये अभी भी मौजूद हैं और ये 5 बार चैंपियन रह चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियन। 5 बार ये वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं चेस के खेल में, वर्ल्ड चैंपियन 5 बार रह चुके हैं वर्ल्ड चैंपियन ये शतरंज के ही खेल में। इस वजह से जो है इन्हें क्या दिया गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसे दिया गया? विश्वनाथन आनंद जी को। और प्रथम महिला जो थी, ये तो पुरुष थे, प्रथम महिला जो थी वो कर्णम मल्लेश्वरी जी थी, जिनको जो है वेट लिफ्टिंग में मतलब जो सबसे ज्यादा वजन उठा ले जाते हैं उनको दिया जाता है। ये उनको जो है 1994 ईस्वी में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। अच्छा, बात की जाए सबसे युवा खिलाड़ी, सबसे जवान खिलाड़ी जो थे वो थे अभिनव बिंद्रा जी, जिनको जो है सन 2001 में जो है दिया गया। ये एयर राइफल, इनको जो है एयर राइफल एक खेल होता है, निशानेबाजी का एक खेल होता है जिसमें चैंपियन बने थे और इनको जो है 2001 में जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके पॉइंट्स की विशेष पॉइंट्स जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं। यह पुरस्कार जो है केवल एक बार में केवल 2 खिलाड़ियों को ही दिया जा सकता है, यानी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार एक बार में केवल 2 खिलाड़ियों को ही दिया जाता है। अभी सन 2025 में 17 फरवरी 2025 को जो है उनको डी गुकेश जी को दिया गया है। तो टोटल 2 ही लोगों को एक बार में केवल 2 ही लोगों को दिया जा सकता है, यानी अगर उनको देना है साथ में तो केवल 2 ही लोग होंगे, 3 नहीं हो सकते हैं इसमें। आगे देखिए कुछ विशेष पॉइंट और हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिल सकता है। नहीं, हम बताए थे आपको स्टार्टिंग में पहले वीडियो में कि जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है उससे छोटा जो है हम लोग का अर्जुन पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार को सबसे प्राचीन पुरस्कार भी माना जाता है क्योंकि इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी। चलिए अर्जुन पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार की जो स्थापना है वो सन 1961 ईस्वी में की गई। यह पुरस्कार 4 वर्ष की जो श्रेष्ठ प्रदर्शन होते हैं, अगर कोई भी खिलाड़ी है अगर वो 4 साल तक लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है या 4 साल जो है अच्छा प्रदर्शन किया तो उसको जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें जो है 15 लाख रुपए की धनराशि और साथ ही साथ अर्जुन की एक प्रतिमा होती है उसको दी जाती है। प्रारंभ में यानी जब शुरुआत हुई थी 1961 में तो उसमें इनको जो है अर्जुन पुरस्कार विजेता को जो है 5 लाख रुपए दिए जाते थे, यानी कितने लाख? 5 लाख रुपए दिए जाते थे। प्रथम पुरुष जो थे अर्जुन पुरस्कार के विजेता पीके बनर्जी जी थे और प्रथम महिला स्टीफनी डिसूजा जी थी। अब बात आती है, शिक्षक पुरस्कार पढ़ाए थे आपको स्टार्टिंग में, तो कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार है। द्रोणाचार्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होते हैं प्रशिक्षकों को, यानी जो टीचर्स होते हैं, कोच होते हैं, सिखाने खेल को सिखाने वाले जो टीचर्स होते हैं, कोच होते हैं, उनको कोच कहते हैं ना, तो उन कोच को जो दिया जाता है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार देते हैं, यानी जो अच्छे से सिखाते हैं उनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। ये लगातार 4 वर्ष तक अगर कोई अच्छे से सिखाता है, उसके सिखाया खिलाड़ी जो है, उसके द्वारा सिखाया जो खिलाड़ी है वो अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको जो है उस कोच को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के जो विजेता होते हैं उनको 15 लाख रुपए की धनराशि और साथ ही साथ द्रोणाचार्य की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं खतरनाक खेलों में जो पुरस्कार दिया जाता है तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार, उसके बारे में। तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार खतरनाक खेलों में दिए जाने वाला एक सर्वश्रेष्ठ जो है पुरस्कार है। तेंजिंग नोर्गे जो पुरस्कार होता है यह पुरस्कार खतरनाक खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। जैसे खतरनाक खेलों में जैसे पर्वतारोहण हो गया, पर्वतों पे कोई चढ़ा पार हो गया या सफल हो गया, तैराकी में अच्छा प्रदर्शन किया, नौकायान में अच्छा प्रदर्शन किया, स्काई डाइविंग में अच्छा प्रदर्शन किया। स्काई डाइविंग जैसे एरोप्लेन से जाते हैं ऊपर आकाश में, वहां से जो है पूरे
इक्विपमेंट ले करके वहां से जंप कर देते हैं और जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको दिया जाता है तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार। इस तेंजिंग नोर्गे जो पुरस्कार है उसकी स्थापना 1994 ईस्वी में की गई थी। इसमें जो है 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक है, 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। एक विशेष बात जो है 29 मई को ही एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 29 मई 1953 को ही तेंजिंग नोर्गे एवं एडमंड हिलेरी ने पहली बार जो है एवरेस्ट पर विजय हासिल की थी। इस वजह से जो है 29 मई को एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। अब अगले क्रम में हम लोग पढ़ते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो होता है फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है सिनेमा के क्षेत्र में, अर्थात फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है। इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। यह पुरस्कार भारत सरकार की जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय होता है उसके द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना जो थे ढूंढीराज गोविंद फाल्के जी, इन्हीं के नाम पर जो है इसकी स्थापना की गई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही स्टार्टिंग में ही हम बता रहे हैं, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं, इन्होंने ही इनके नाम पर ही जो है इसलिए की गई क्योंकि इन्होंने ही भारत की जो प्रथम मूक फिल्म थी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ये बनाई थी। इस वजह से जो है इनके नाम पर ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की गई। अब तक कुल मिलाकर के जो है 53 दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जा चुके हैं। प्रथम विजेता की बात की जाए, सर्वप्रथम किनको मिला, तो वो थी देविका रानी जी, जिन्हें जो है 1969 ईस्वी में दिया गया। इसमें जो धनराशि होती है वो 10 लाख रुपए की मुद्रा दी जाती है, धनराशि रुपए दिए जाते हैं और साथ ही साथ स्वर्ण कमल और एक शॉल दी जाती है। बात की जाए सर्वप्रथम मरणोपरांत किसको मिला, तो पृथ्वीराज कपूर को 1971 ईस्वी में। बात की जाए 50वां जो पुरस्कार था, मुख्य हम लोग पढ़ लेते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं हमें पढ़ना है। जो 50वां पुरस्कार था अमिताभ बच्चन जी को 2018 में दिया गया। 51वां जो पुरस्कार था दादा साहब फाल्के पुरस्कार वो रजनीकांत को 2019 में दिया गया। 52वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो आशा पारेख को 2022 में दिया गया और 53वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो वाहिदा रहमान को 2023 में दिया गया। अभी 2024 में नहीं दिया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अब तक बने रहने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।